जो सुखी सुखदायी परिस्थिति में दूसरों की सेवा करता है तथा दुखदायी परिस्थिति में दुखी नहीं होता, अर्थात सुख की इच्छा नहीं करता, वह संसार बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। मेरे प्रेमी, सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। प्रकृति जन्य सुख की आसक्ति होने पर सुख दुख की परंपरा का कोई अंत नहीं आता, और वास्तव में अनुकूलता से सुखी दुखी होना ही प्रतिकूलता में दुखी होने का कारण है। क्योंकि परिस्थिति जन्य सुख भोगने वाला भी दुख से बचे ही नहीं सकता। बच ही नहीं सकता। सुख की इच्छा का त्याग करने के लिए ही दुख आता है, और जो दूसरों से अपने लिए सुख चाहता है उसको भयंकर दुख भोगना ही पड़ेगा। दुख का कारण हम खुद ही होते हैं, और दूसरों को कोई दोष देते रहते हैं। दूसरा कोई नहीं है मेरे प्रेमी। जब तक हम दूसरे को दुख का कारण मानेंगे तब तक हमारा दुख मिटेगा नहीं, और अपने सुख से सुखी होने वाले को दुखी होना ही पड़ेगा, और दूसरे के सुख से सुखी होने वाले का दुख सदा के लिए मिट जाएगा। मेरे प्रेमी, संसार में तो यही होता है, ये चेतावनी होती है, और इस चेतावनी को हम साधारण ले लेते हैं तो इसलिए दुख पाते हैं। साधारण न ले तो शरीर को मैं और मेरा मानना ही संपूर्ण दुखों का कारण है, दुखों का कारण है। जब तक संसार का सुख लेते रहेंगे तब तक प्रकृति का संबंध छूटेगा नहीं, प्रकृति का संबंध नहीं छूटेगा। वस्तु के अभाव से दुख नहीं होता मेरे प्रेमी, प्रत्युत वस्तु मिल जाए इस इच्छा से दुख होता है। वस्तुओं से दुख नहीं मिटता मेरे प्रेमी, क्योंकि दुख विचार के अभाव से पैदा होता है। दुख विचार के अभाव से पैदा होता है। और वस्तु के अभाव से नहीं, इसलिए विचार से दुख मिट जाता है, और सुख निर्विकल्पता में है, भोगों में नहीं है। जहां भी संसार का सुख दिखे वहां विवेक विचार पूर्वक दिखे तो वही दुख दिखने लग जाएगा, क्योंकि संसार दुख रूप ही है। दुखालयम, गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में आया कि सुनना चाहते हैं इसलिए न सुनने का दुख होता है, देखना चाहते हैं इसलिए न देखने का सुख दुख होता है, बल चाहते हैं इसलिए निर्बलता का दुख होता है, जवानी चाहते हैं इसलिए वृद्धावस्था का दुख होता है। तात्पर्य है कि वस्तु के अभाव से दुख नहीं होता, प्रत्युत उसकी चाहना से उसके अभाव का अनुभव करने से दुख होता है। नारायण नारायण नारायण। अरे संसार से संबंध जोड़े तो दुखों का अंत नहीं है, और भगवान से संबंध जोड़े तो सुखों का आनंद का अंत नहीं है। सुख पाना चाहते हो तो दूसरों को सुख दो, जैसा बीज बोगे वैसे ही खेती होगी, और जहां लौकिक सुख मिलता हुआ दिखे वहां समझ लें कि कोई खतरा आने वाला है। समझ जाए, खतरा आने वाला है। सब सुख
ही दुखों का कारण है। सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। पर वे भोग नहीं है। जो उन्हें भोग मानकर सुख लेना चाहता है वह दुख पाता रहता है। गृहस्थ में अगर सबका यह भाव रहे कि मेरे को कुछ या सुख कैसे मिले, मेरे को सुख कैसे मिले, तो मेरे प्रेमी सब दुखी हो जाएंगे। और यह भाव रहे कि दूसरों को सुख कैसे मिले, तो सब सुखी हो जाएंगे शेष कल। श्रीमन नारायण।